क्रिएट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप क्लास 12th फिजिक्स में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो प्रश्न आपका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। अथवा इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। शीर्षकों में करो। पहला क्या है? धारिता की गणना। दूसरा, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें से धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को हम आपको बता चुके हैं। अब धारिता की गणना कैसे की जाती है, देखिए इसमें आप मानेंगे कि P तथा Q समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें लेंगे और प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक की एक पट्टिका होगी और पट्टिका प्लेट C है जो प्लेटों के बीच में रखी गई है। माना प्लेट या पट्टिका C की मोटाई स्मॉल t है। प्लेट P को आवेशित व प्लेट Q को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, यानी प्लेट P को आवेशित किया जाता है और प्लेट Q को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि P पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है। P को आवेशित किया जा रहा है, इसलिए P पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा होगा और Q जो है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, यानी भू संपर्कित है, तो इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। स्पष्ट है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच d माइनस स्मॉल t दूरी वाला माध्यम तथा स्मॉल t दूरी में K परावैद्युतांक का माध्यम है, यानी K परावैद्युतांक जो माध्यम रखा गया उसकी मोटाई स्मॉल t है। तो दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी बच रही है उसमें वायु वाला माध्यम या निर्वात वाला माध्यम d माइनस टी के बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए आपको आगे चित्र दिखाया जाएगा कि यह P और Q दो प्लेटें हैं। प्लेट P पर धन आवेश दिखाया गया है और प्लेट Q पर ऋण आवेश दिखाया गया, क्योंकि प्लेट P को आवेशित किया गया है और प्लेट Q को भू संपर्कित किया गया। यहाँ आप बगल में देख रहे हैं जो बगल से निकल करके ये नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, ये पृथ्वी का संकेत है और इस पर जो है P पर प्लस आवेश, Q पर माइनस आवेश है। इसलिए यहाँ पे बीच में जो पट्टिका स्मॉल t मोटाई की रखी गई है, ये पट्टिका पर माइनस की तरफ, जिस तरफ Q प्लेट है उस तरफ प्लस धन आवेश और P प्लेट की तरफ ऋण आवेश एकत्रित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अब पूरी मोटाई क्या है? दोनों प्लेटों के संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कैपिटल D है और ये जो परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है, परावैद्युत पट्टिका जो रखी गई है उसकी मोटाई स्मॉल t है, इसलिए वायु अथवा निर्वात का जो माध्यम बचेगा वो स्मॉल d माइनस स्मॉल t होगा। तो चित्र में आपका समांतर प्लेट संधारित्र है और जबकि इस प्लेट संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा गया है जिसकी मोटाई स्मॉल t है। अब देखिए वायु की d माइनस टी मोटाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी क्योंकि वायु के लिए है और K परावैद्युतांक की मोटाई स्मॉल t में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन K होगा। सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K के बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए दोनों तीव्रताएं P और Q की ओर होती हैं, दोनों तीव्रताएं ये P से Q की ओर होती हैं, अतः एकांक धनावेश को Q से P तक विद्युत तीव्रता के विपरीत ले जाने में किया गया कार्य, यह प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर होगा तीव्रता गुणे विस्थापन
किया गया कार्य जो है ये प्लेटों के बीच विभवांतर के बराबर होगा और प्लेटों के बीच विभवांतर जो होता है या तीव्रता गुणे विस्थापन के बराबर होता है। तो विभवांतर आपका V1 माइनस V2 बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन के इंटू टी, या V1 माइनस V2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 दोनों से कॉमन, तो पहले में आपका बच रहा है डी माइनस टी प्लस दूसरे में बच रहा है टी अपान के। तो इसके आगे आपका है कि अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V से, तो V यहाँ क्या है विभवांतर V1 माइनस V2 है, तो V1 माइनस V2 लिखा गया है। और V1 माइनस V2 का मान जो आपका पिछले में आया था कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस टी अपान के, यही मान इस पर रख दिया गया। तो C बराबर Q का मान सिग्मा इंटू ए, Q बराबर सिग्मा इंटू ए रखा गया है, Q का मान सिग्मा इंटू ए होता है। तो यहाँ सिग्मा इंटू कैपिटल ए और बटे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी और कोष्टक में 1 प्लस 1 अपान के, ये C का मान हुआ। तो यहाँ से C बराबर, अब यहाँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 जो है इसके व्युत्क्रम का गुणा कर देंगे तो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 अंश में हो जाएगा। तो C बराबर आएगा एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपान के। यही आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। यदि स्मॉल टी मोटाई की प्लेट ना हो तो, यानी यह जो स्मॉल टी मोटाई की प्लेट रखी गई है वह हटा दी जाए, जो कि आपका दूसरा चित्र है जो यहाँ पे दिख रहा है फिगर, इसमें स्मॉल टी मोटाई की प्लेट नहीं है। तो उस स्थिति में C बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान डी अपान के बराबर होगा, क्योंकि T का मान 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे D का मान, D जो है यहाँ पे गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यह इसी को हम लिख सकते हैं C बराबर K एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, जिसका निगमन हम पहले कर चुके हैं। यह C जब टी मोटाई की प्लेट नहीं होती है उस स्थिति में जो निगमन था उसको हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो आपका आस ये C का मान जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, के परावैद्युतांक माध्यम वाला परावैद्युत पदार्थ रखा हो, उस स्थिति में उसकी मोटाई T हो, उस स्थिति में C का मान C बराबर एप्सिलॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपान के बराबर होगा। तो देखिए इसके बाद का भाग, तो देखिए अब इसके बाद आप पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों को संयोजित क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इस पे आप चर्चा करेंगे। तो आपका है जिस प्रकार प्रतिरोधों और प्रेरकत्वों, प्रतिरोध आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध और प्रेरकत्व, तो जिस प्रकार से प्रतिरोधों को और प्रेरकत्वों को आवश्यकता अनुसार श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ करके उचित मान, उचित रेटिंग, वोल्टता, रेटिंग मीन्स वोल्टेज, वोल्टता, धारा की रेटिंग आदि प्राप्त कर ली जाती है, उसी प्रकार दो या दो से अधिक संधारित्रों को भी आवश्यकता अनुसार संयोजित किया जाता है। और इनका संयोजन जो है ये 2 प्रकार से होता है। संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन अथवा पार्श्व क्रम संयोजन। तो देखिए आप पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और इसमें आपका है कि यदि 2 संधारित्रों को इस तरह से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो और इस प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, और इसी प्रकार अन्य संधारित्र भी क्रमशः जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
और इनका संयोजन चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश की दो प्लेटें एक साथ लगी हुई हैं, जिसमें संधारित्र C1, C2 और C3 है। C1 की पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से और दूसरी प्लेट संधारित्र C2 के पहली प्लेट से, और C2 की पहली प्लेट संधारित्र C3 के दूसरी पहली प्लेट से, तथा C3 की दूसरी प्लेट यह बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हुई है। बैटरी का कुल विभवांतर भी है और यहाँ पहले संधारित्र की धारिता C1 और विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और विभवांतर V2 है। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र की धारिता C3 और विभवांतर V3 है। इस संयोजन में सभी प्लेटों पर आवेश का मान समान रहता है, जैसा कि सभी प्लेटों पर आवेश Q ही दिखाया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चित्रानुसार पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, आ जाता है, और प्रेरण के प्रभाव के कारण इस प्लेट की द्वितीय प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। फिर से ऋण आवेश से द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर प्रेरण के प्रभाव के कारण समान मात्रा में उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। फिर ऋण आवेश द्वितीय संधारित्र के प्रथम प्लेट पर प्रेरण के प्रभाव के कारण समान मात्रा में धन आवेश आ जाता है। अतः क्रम अंत तक चलता रहता है। यही क्रम अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, जैसा कि आपको हमने चित्र में दिखाया था। तो इस प्रकार के संयोजन से बने परिपथ का प्रभावी या परिणामी धारिता का मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि संधारित्र है जिसकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं और आवेश सब पे Q है। सभी के विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हैं, जैसा कि हमने चित्र में आपको दिखाया। तो V का मान यानी बैटरी के विभवांतर के लिए V बराबर Q/C के बराबर होगा, परंतु V1 का मान Q/C1, V2 का मान Q/C2 और V3 का मान Q/C3 होगा। अतः यहाँ पर कुल विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल V बराबर V1 + V2 + V3 से ज्ञात करेंगे। तो V1 + V2 + V3 रखेंगे V के बराबर और V1, V2, V3 के मान उपर्युक्त मानों से रखेंगे। तो कैपिटल V बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 होगा और प्रत्येक से Q कॉमन ले लेंगे। तो कैपिटल V बराबर Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के बराबर होगा। तो इसके आगे आपका है कि यहाँ पे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के बराबर होगा और यहाँ से आपका आएगा कि V बराबर Q/C है। चूँकि V बराबर Q/C है, अतः Q/C बराबर Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होगा। तो 1/C बराबर आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यानी इसे श्रेणी क्रम में संधारित्र की कुल धारिता कहते हैं। इसे ही श्रेणी क्रम में संधारित्र की कुल धारिता कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कि सूत्र से हमको ये प्राप्त हो रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का व्युत्क्रम तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान परिपथ में उपलब्ध सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। तो इस प्रकार आपने श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा। अब इसके बाद आपका समांतर क्रम संयोजन। तो आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं अब पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। समांतर क्रम संयोजन का उद्देश्य होता है, समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग तभी होता है जब धारिता का मान बढ़ाना होता है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटें बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरी प्लेटें बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान
अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान वह बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ एक बैटरी नहीं दिखाई गई, लेकिन विभवांतर आपको दिख रहा है कि V है। V वोल्ट की बैटरी का विभवांतर है, तो सभी संधारित्रों पर विभवांतर V होगा। पहले संधारित्र की धारिता C1 और आवेश Q1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और आवेश Q2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 और आवेश Q3 चित्र में दिखाया गया है। तो आगे आप देखिए, इसी को मान लीजिए कि चित्र में 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तीनों संधारित्रों पर समान विभव भी है। संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 तथा इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं। अब इसके बाद Q1 बराबर V इंटू C1 होगा, Q2 बराबर V इंटू C2 होगा और Q3 बराबर V इंटू C3 होगा। तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। यहाँ Q1, Q2, Q3 का मान समीकरण में रख दिया गया, तो Q बराबर V इंटू C1 प्लस V इंटू C2 प्लस V इंटू C3 आया। अब यहाँ हम Q का मान लिखेंगे, तो Q यहाँ देखिए, Q बराबर V इंटू C1 प्लस V इंटू C2 प्लस V इंटू C3 आपका पीछे ही समीकरण प्राप्त हुआ है। यदि संधारित्र की कुल धारिता कैपिटल C हो तथा कुल आवेश स्मॉल q हो, तो Q बराबर C इंटू V होगा। तो Q का मान उपर्युक्त सूत्र में रख दीजिए, तो CV बराबर V इंटू C1 प्लस V इंटू C2 प्लस V इंटू C3 के बराबर होगा। अब यहाँ दाहिनी तरफ हम प्रत्येक में देख रहे हैं कि V उपस्थित है, तो V को कॉमन ले लेंगे, तो C इंटू V बराबर कैपिटल V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होगा और दोनों पक्षों में V को काट देंगे, तो आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसे समांतर क्रम में संधारित्र की कुल धारिता कैपिटल C कहते हैं। और सूत्र से आप ये देख रहे हैं, ये प्राप्त कर रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की कुल धारिता, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं की योगफल के बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान कुल धारिता का मान संयोजन में सबसे अधिक धारिता वाली संधारित्र की धारिता से भी अधिक होता है। तो आज आपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा। इसके बाद के प्रत्येक टॉपिक्स को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।